John chapter 2, यूहन्ना का किताब 2 अध्याय directly இந்தியில முதலாவது வசனத்துல இருந்து 11வது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கலாம். तो यूहन्ना का किताब 2 अध्याय पहले नंबर का वचन से लेके 11 नंबर के वचन तक हम पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उसे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उसे कहा, ए महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वह यहूदी के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उनसे कहा, जब आप निकलकर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। और वह ले गए। जब बोझ के प्रधान ने वह पानी का चका जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे, तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रखा छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। தமிழ்லயே நீங்க வாசித்து பாருங்க, ரொம்ப அருமையான வசனம். आप तमिल में भी ये वचन को पढ़कर देखिए, क्योंकि ये बड़ा ही खूबसूरत एक वचन है। யோவான் 2ஆம் அதிகாரத்துல இருந்து 1வது வசனத்துல இருந்து 11வது வசனம் வரைக்கும். यूहन्ना का किताब 2 अध्याय पहले नंबर के वचन से लेकर 11 नंबर के वचन तक। சோ நான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன், இந்த யோவானை புரிஞ்சுக்கணும்னா 3 வார்த்தை, திறவுகோல் வார்த்தை, கீவேர்ட்ஸ். देखो, अगर यूहन्ना का किताब अगर आपको समझना है तो यूहन्ना में 3 एक जो है चिन्ह यानी कि पूंजी वाला जो है वाक्य है, शब्द है। ஒன்னு வந்து அடையாளம், वो है एक पहला जो है वो है चिन्ह, அடுத்தது விசுவாசம், दूसरा है विश्वास, மூணாவது வந்து ஜீவன், और तीसरा है जीवन। இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன், मैं अंग्रेजी में भी कहता हूँ, साइंस, वो है चिन्ह, बिलीविंग, विश्वास, लाइफ और जीवन। இந்த 3 வார்த்தை திறவுகோல் வார்த்தை, keywords to understand this gospel of John. तो ये जो है 3 जो है मुख्य पूंजी है ये यूहन्ना का किताब अगर आपको समझना है तो। இந்த 3 வார்த்தையை நல்லா தெரிஞ்சிட்டு மனசுல வச்சு படிச்சாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ये जो 3 शब्द है मन में रख कर अगर आप पढ़ोगे तो यूहन्ना का किताब जो है आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। சோ முதல்ல வந்து அடையாளம். तो पहला है वो है चिन्ह। அடையாளம்ன்றது வந்து எதையோ காட்டுறதா இருக்குது. देखो, ये चिन्ह जो है इसका मतलब ये होता है कि वो कुछ तो दर्शा रहा है, எதையோ சுட்டி காட்டுது, அது कुछ तो वो दर्शा रहा it is है, pointing towards something. कुछ तो बताना चाहता है, कहना चाहता है। அத பாக்கும்போது விசுவாசம் வருது. जब हम उसे देखेंगे तो उसमें हमें विश्वास आता है। போன வாரம் விசுவாசம்ன்ற வார்த்தையை பத்தி பேசினேன். तो पिछले हफ्ता विश्वास के बारे में मैंने बताया था। ஈவினிங் சர்வீஸ் அட்டெண்ட் பண்ணியிருந்தவங்களுக்கு தெரியும். और अगर इवनिंग के सभा में अगर आपने अटेंड किया तो उन लोगों को पता हो। விசுவாசம் பைபிள் சொல்லும்போது சும்மா ஒரு நம்பிக்கையை பத்தி சொல்ல. देखो, विश्वास जब बाइबल में कहता है तो ऐसी एक चीजों पे भरोसा करना, वैसा नहीं। விசுவாசம் பைபிள் சொல்லும்போது அப்படியே உங்களை முழுமையா கடவுளோட கரத்துல அர்ப்பணிக்கிறத பத்தி பேசுது. देखो, विश्वास का मतलब बाइबल में कहता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। உங்களை முழுமையா ஆண்டவரோட கரத்துல அர்ப்பணிக்கிறது. आपको पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। பாருங்க, நைட்ல நம்ம பெட்ல படுத்து தூங்குறோம். देखो, रात के समय हम बेड में सोते हैं, நம்மள முழுமையா அர்ப்பணிச்சிரோம். तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। பக்கத்துல எதையாவது புடிச்சின்னு படுத்துன்னு இருக்கீங்களா? क्या आप कुछ भी के बाजू में कुछ चीज है उसको पकड़ के सोते हो? ஐயோ நம்ம விழுந்தாலும் விழுந்துருவோம், अरे रे, गिरेंगे तो भी गिर सकते हैं இந்த हम, பெட் உடைஞ்சாலும் உடைஞ்சிடும். ये बेड टूटेगा तो भी टूट जाएगा। இல்ல, नहीं, அப்படியே போயிட்டு அப்படியே நிம்மதியா படுத்துறீங்க. नहीं, बस आप जाते हो और बड़े ही सुकून से सो जाते हो। அது போல उसी तरह ஆண்டவருக்கு அப்படியே உங்களை முழுமையா அர்ப்பணிச்சிடணும். आपको भी जो है परमेश्वर के हथेले में पूरी तरह से सौंप देनी चाहिए। விசுவாசம்ன்றது கமிட்டிங் யுவர் செல்ஃப். विश्वास का मतलब ये होता है कि अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, समर्पित कर देना। ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை பண்றாரு, परमेश्वर यहाँ पे एक चमत्कार कर रहे அத हैं பார்த்த உடனே உங்க விசுவாசம் வருது. और
जैसा उन्होंने देखा उनके अंदर विश्वास आता है। அந்த விசுவாசம் வந்தோடனே தங்களை அர்ப்பணிக்கிறாங்க. तो विश्वास आने की वजह से अपने आप को वो समर्पित करते हैं। அவங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கும் போது तो जब उनका जीवन उनके हथेली में अर्पण करते हैं ஆண்டவர் அவங்களுக்கு ஒரு ஜீவனை தராரு. तो परमेश्वर को वो जीवन देते हैं। இதுதான் ஃபுல் ஜான் காஸ்பலோட ஸ்டோரியே இதுதான். तो यही यूहन्ना का सुसमाचार का जो कहानी है ये पूरा वही है। ஆண்டவர் ஒரு அற்புதம் பண்றாரு. देखो परमेश्वर एक चमत्कार कर रहे हैं பார்த்தோன்னே விசுவாசம் வருது. और जैसा वो देखते हैं तो उन्हें विश्वास आता है। அந்த அற்புதமே ஆண்டவர் கொடுக்க போற ஜீவன் எப்படிப்பட்ட ஜீவனா இருக்கும்ன்றத காட்டக்கூடியதா தான் இருக்கு அந்த அற்புதம். देखो वो जो चमत्कार होता है ना तो वो चमत्कार वो क्या दिखा रहा है कि परमेश्वर जो जीवन दे रहे हैं ना वो उसको दर्शा रहा है। அது எப்படிப்பட்டதா இருக்கும்ன்றத காட்டக்கூடியதா वो இருக்கு. किस तरीके का जीवन है वो चीज जो है वो दर्शा रहा है, वो चमत्कार दर्शा रहा है। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? ஆண்டவர் பண்ற அற்புதம் எதை காட்டுதுன்னா तो परमेश्वर जो चमत्कार कर रहे हैं वो क्या दर्शा रहा है? அவர் கொடுக்க போற ஜீவன் எப்படி இருக்கும், वो जो जीवन देने वाले वो जीवन कैसा रहेगा, அந்த ஜீவன் எப்படி இருக்குன்றத காட்டுறதான் அந்த அற்புதமே இருக்கு. वो जीवन कैसा दिखता है वो दिखाने के लिए वो चमत्कार परमेश्वर कर रहे हैं। சோ இந்த யோவான் சுவிசேஷத்துல முதல் அற்புதத்தை நீங்க பார்க்க போறோம். तो आज जो है यूहन्ना के सुसमाचार में पहला चमत्कार को हम देखने वाले हैं। எல்லாரும் ரெடியா? क्या सभी लोग तैयार हो? நான் சொல்றேன், இதை தயவு செய்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. मेहरबानी करके मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसे मिस ना करें। ஏற்கனவே இதெல்லாம் டீச் பண்ணிட்டானா நிறைய பேர் மறந்துட்டு எப்ப டீச் பண்ணீங்க பாஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி ये पहले ही हमने आपको सिखा दिए लेकिन फिर भी कुछ लोग आके कहते हैं कि पर पास्टर आपने हमें कभी सिखाया ये। யாராவது நோட்ஸ் எல்லாம் வச்சு எழுதுறவங்களுக்கு தெரியும், எழுதி வச்சிருப்பீங்க. कोई जो लोग जो है जो नोट्स लिखते हैं उनको पता रहेगा क्योंकि आप लिखे होंगे उसमें इसके लिए। சோ முதல்ல இதுல பாப்பா ஆண்டவர் கொடுக்க போற ஜீவன் எப்படிப்பட்ட ஜீவனா இருக்குதுன்றத பத்தி தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மிராக்கிள். तो ये जो है परमेश्वर जो जीवन दे रहे वो किस प्रकार का जीवन है वो हम आपको बताएंगे। சரி, யாராவது எழுதிக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா இதை எழுதிங்க. अगर किसी को लिखने की आदत है तो मेहरबानी करके वो लिख ले। இந்த மிராக்கிள் வந்து எதை காட்டுதுன்னா तो ये जो चमत्कार है वो क्या दर्शा रहा है? குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். तो जो है एक जो है जीवन का प्रकार। ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஜீவனோட தரம் எப்படி இருக்கும்? तो जो परमेश्वर का जो जीवन है वो जीवन कैसा रहता है? ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஜீவனுடைய குவாலிட்டி தரம் வந்து எப்படி இருக்கும்? तो ये जो परमेश्वर का जो जीवन हो वो किस किस्म का जीवन है? சரி, நம்ம இந்த இரண்டாம் அதிகாரத்தை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்ப்போம். तो ये दूसरा अध्याय है वो हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। முதல்ல இந்த வசனம் எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா तो यहाँ पे ये जो वचन है वो कैसा शुरू होता है? இரண்டாம் அதிகாரத்துல ये दूसरा अध्याय में டைரக்டா எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா மூன்றாம் நாளிலே அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது. तो यहाँ पे शुरू होता है फिर तीसरे दिन, वहां से शुरू होता है। ஃபர்ஸ்ட் டே பத்தி எதுவும் சொல்ல, செகண்ட் டே பத்தி எதுவும் சொல்ல, டைரக்டா மூன்றாம் நாளிலே அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது. पहला दिन नहीं बोला, दूसरा दिन नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे तीसरे दिन से डायरेक्ट क्यों शुरू हो रहा है? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டேல இது நடந்துச்சு, செகண்ட் டேல இது நடந்துச்சு, இப்போ தேர்ட் டே அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? तो ऐसा बोलना चाहिए ना, देखो ये पहला दिन ये हुआ, दूसरा दिन ये हुआ, तीसरा दिन, तो यहाँ पे तीसरा दिन से शुरू होता है ना। क्यों यहाँ पे ऐसा शुरू होता है? ஏன்னா மூன்றாம் நாள்ன்றது பைபிள்ல ரொம்ப முக்கியம். क्योंकि जो तीसरा दिन जो होता है ना बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। மூன்றாம் நாள் இயேசு உயிர்த்தெழுந்த நாள். और ये जो तीसरा दिन है यहाँ पे परमेश्वर जीवित हुए वो दिन है ये। அந்த மூன்றாம் நாள்ல வந்து உயிர்த்தெழுதல் ஜீவன் இருக்குது. तो वो जो तीसरे दिन में जो है जीवित उठे हुए जीवन है, ऐसा resurrected life. तो जो है पूर्ण जीवन ऐसा बोलते हैं ना, वो वैसा जीवन। அந்த முதல் நாள் வந்து ஃபெயிலியர்ல தொடங்குது. देखो पहला दिन जो होता है वो नाकामयाबी में शुरू होता है। இயேசு வந்து சிலுவையில அடி வாங்கி சிலுவையில தொங்குறாரு. तो यहाँ पे परमेश्वर जो है यीशु जो है उन्हें मारा गया और वो क्रूस पे लटके हुए थे। ஆனா மூன்றாம் நாள் வந்து அவர் எல்லா ஹியூமன் ஃபெயிலியரையும் ஓவர் கம் பண்ணி ரிசரக்ட் ஆகுறாரு. तो ये जो मनुष्य का जो है हर एक नाकामयाबी से तीसरे दिन जो है ये पूर्ण जीवन यानी कि वापस जी उठ रहे हैं। இயேசு வந்து சிலுவையில அடி வாங்குறாரு. यहाँ पे यीशु जो है क्रूस पर मार खा रहे हैं அப்படியே அங்க தோல்வி மாதிரி இருக்கிறாரு. और ऐसा हारे हुए जैसे लटके हुए थे அவமானப்படுறாரு. और बेइज्जती सह रहे थे। ஃப்ரைடே இதெல்லாம் நடக்குது. और ये सब फ्राइडे के दिन हो रहा था। மூன்றாம் நாள் சண்டே உயிரோட எழும்புறாரு. लेकिन यहाँ पे तीसरा दिन यानी रविवार को ये वापस जी उठ रहे हैं। எல்லா அடி வலி வேதனை வியாதி தோல்வி எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணி விக்டோரியஸா மூன்றாம் நாள் எழும்புறாரு. ये बेइज्जती ये दर्द ये तकलीफों को सब कुछ लाद कर जो है तीसरा दिन वो वापस जी उठ रहे हैं। இங்க அந்த மூன்றாம் நாள் ஏன் தெரியுமா யோவான் சொல்றாரு? तो यहाँ पे
तीसरा नहीं पता यहाँ पे यूहन्ना क्यों कह रहे हैं। அவர் கொடுக்க போற ஜீவன் வந்து உயிர்த்தெழுதலுக்கு ஜீவனுக்கு சமமா இருக்கும். और वो जो जीवन दे रहे हैं ना, वो जीवन पता है किस प्रकार का जीवन है? हाँ, ये पूर्ण स्थापित यानी पूर्ण जीवन जीने के जैसा वो जीवन है। It is going to be equal to a resurrected life. और जो है पूर्ण यानी कि वापस जी उठने वाला जीवन के जैसा रहेगा। சரியா? ठीक है, அதுதான் வந்து மூன்றாம் நாள் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது. तो इसीलिए तीसरा दिन बोलकर वो शुरू हो रहा है। அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா उसके बाद अब देखते हो तो ஒரு தண்ணீரை திராட்சை ரசமா மாத்துறாரு. एक पानी को दाख मधु में बदल रहे हैं। ஒரு சாதாரண தண்ணீரை ஒரு வைன் மாதிரி மாத்துறதுக்கான பவர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பவர் வந்து இயேசு கிட்ட இருக்கு. तो एक साधारण पानी को जो साधारण पानी को दाखरस में बदलने का, उसे रूपांतर करने का परमेश्वर यीशु के पास वो power இருக்கு. सामर्थ्य था। சரியா? ठीक है, அங்க வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ற பவர், சாதாரண தண்ணீரை திராட்சை ரசமா மாத்துற வல்லம் வந்து யார்கிட்ட இருக்கு? இயேசு கிட்ட இருக்கு. वहां पे एक साधारण पानी को एक दाख मधु में रूपांतर करने का जो सामर्थ वो किसके पास था? वो यीशु के पास था। தண்ணி வந்து பாருங்க சாதாரணமா வெள்ளை கலர்ல இருக்கும். देखो पानी जो होता है साधारण पानी सफेद कलर का होता है। அவ்வளோ அதாவது டேஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கும். उसका मतलब ये है कि इसमें स्वाद नहीं होता है। இனிப்பாவோ உப்பாவோ எதுவும் புளிப்பாவோ எதுவுமே वो தெரியாது. खट्टा मीठा नमकीन बिल्कुल नहीं होता है। கலரும் இல்ல. इसमें कलर भी नहीं है। அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதாரண தண்ணிய ऐसे एक साधारण पानी को அழகான ஒரு கலர்லயும் एक बड़े ही खूबसूरत रंग में ஒரு வைன் போல ஒரு டேஸ்டியும் और एक अच्छा दाग मधु की तरह जो है स्वादिष्ट, அதுவும் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பெஸ்டான ஒரு வைனா மாத்துறாரு. और वो भी अगर देखा जाए वो जो दाग मधु था वो बड़ा ही स्वादिष्ट और बहुत सर्वोत्तम था। ஒரு ஆள் வந்து அதை குடிச்சு பார்த்துட்டு சொன்னாருன்னு பைபிள்ல போட்டிருக்கு और இல்லையா? वहां पे एक आदमी आया और उसे पीकर देखा करके बाइबल में लिखा गया है ना। அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் வைன் டேஸ்டர்ஸ். तो वो जो है प्रोफेशनल जो वाइन का स्वाद लेते हैं ना, वो प्रोफेशनल था वो आदमी। அதுவே ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஷன். அதுக்கெல்லாம் பயங்கர சேலரி. देखो वो वाइन को चखने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी कि उनको बहुत जबरदस्त पगार में रखा जाता है। அப்படி ஒரு சிப்பு குடிச்சிட்டு அது குவாலிட்டி வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க. तो एक जो है एक घुट पीते हैं और वो किस प्रकार का है करके वो लोग बताते हैं। அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வைன் டேஸ்டர் குடிச்சிட்டு और वैसा ही एक बहुत अच्छा जो है प्रोफेशनल वाइन जो टेस्ट करता है वो पीकर देखकर அவர் சொல்றாருப்பா எல்லாரும் வந்து மட்டமான வைனை கட்சியில கொடுப்பானா, நீங்க கடைசி வரைக்கும் பெஸ்டான வைன் வச்சிருக்கீங்களே. वो आके स्वाद करके वो चक्कर वो ये कहता, अरे बाप रे, जो है हर एक लोग जो है पीकर जो है पहला पीकर अच्छा वाला वाइन देते, लेकिन उसके बाद में माध्यम जो है दाक रस देते हैं हर एक लोगों को। ஆனா நீங்க கடைசி வரைக்கும் நல்லா வச்சிருக்கீங்களே. लेकिन आप जो है आखिरकार तक वो ही जो है अच्छा स्वादिष्ट दाक मधु रखे हो। அது பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாரு. तो वो देख के बहुत आश्चर्य करते சோ हैं। இது என்ன காட்டுது அப்படின்னு तो சொன்னா, ये क्या दर्शा रहा है? சாதாரணமா இருக்கிற உங்க வாழ்க்கைய ஆண்டவர் நல்ல சிறப்பான சுவையான கலர்ஃபுல்லா அற்புதமான வாழ்க்கைய மாத்த போறார். साधारण से जो आपका जीवन है परमेश्वर स्वादिष्ट पूर्ण रंगीन बड़े ही खूबसूरत आपका जीवन जो है परिवर्तन परमेश्वर कर रहे हैं। உங்களை பாக்குறவங்க எல்லாம் பா இப்ப இவங்க வாழ்க்கை நல்லா சிறப்பா இருக்குது, முன்ன விட இப்ப இவங்க நல்லா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கைய மாத்துறாரு. परमेश्वर जो है आपका जीवन ऐसा बदलेंगे तो लोग जब देखेंगे तो वो लोग ये कहेंगे, बाप रे पहले कैसे थे ये लोग, कितने साधारण से लोग थे ये लोग, इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब देखो ये भरपूरी से इतने खुश है, सब इतने अच्छे है करके आपका जीवन बनेंगे। முன்ன பாக்கிறதுக்கு சாதாரணமா இருந்தாலும் இப்ப எப்படி பெஸ்டா இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்து சொல்லுவாங்க. पहले कैसे साधारण जैसा दिख रहे हैं लेकिन दिखते थे, लेकिन अभी कितने सर्वोत्तम दिख रहे हैं। நான் சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? சாதாரணமா இருக்கிற உங்க வாழ்க்கைய சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கைய பெஸ்டான ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டவர் மாத்துறாரு. அதுதான் இந்த அற்புதத்தினுடைய அடையாளம். साधारण सा जीवन से लेकर परमेश्वर आपका जीवन एक सर्वोत्तम में परिवर्तन कर रहे, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। உங்களை பாக்குறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, முன்ன விட இவங்க இப்ப நல்லா இருக்காங்க. आपको जो भी देखेगा वो लोग कहेंगे कि पहले से भी बेहतर है। நான் சொல்றேன் இது ரொம்ப முக்கியம். देखो जो मैं कह रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। உங்க வாழ்க்கை आपका जीवन ஆண்டவரை விசுவாசிக்க ஆரம்பிச்சப்போ, जब आप परमेश्वर को विश्वास करें तब, அப்படின்னா உங்க வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு நீங்க அர்ப்பணிச்சிட்ட பிறகு, इसका मतलब आप अपना जीवन को परमेश्वर के पास अर्पण कर दिए तब, உங்களை பாக்குறவங்க நல்ல சாட்சிய சொல்லனா, तुम्हें जो देखते हैं और तुम्हारे बारे में एक अच्छी गवाही नहीं दिए तो
முன்ன எப்படி இருந்தாங்க இப்ப எப்படி இருக்காங்க பாரு. पहले कैसे थे अब कैसे देखो, முன்ன விட இப்ப நல்லா இருக்காங்க. पहले से ये बेहतर है। உங்களை பார்த்தா நல்லா இருக்காங்கன்னு தெரியுது. आपको देखते ही हाँ ये बहुत अच्छे बेहतर है करके दिख रहा है। அந்த மாதிரி சாட்சியை உங்களை பார்த்து அவங்க சொல்லனா, अगर आपको देखकर ये गवाही नहीं देंगे तो உங்களுக்குள்ள உண்மையிலே ஆண்டவருடைய தெய்வீக ஜீவன் இருக்கா இல்லையான்ற சந்தேகம் தான். तो आपके अंदर वो दैवीय यानी दिव्य जीवन है या नहीं वो एक शक ही है। ஏன்னா ஆண்டவர் உங்களுக்கு தர்றது வந்து ஒரு ஜீவன். क्योंकि परमेश्वर जो आपको दे रहे हैं वो है जीवन, அந்த ஜீவன் வந்து தெய்வீக ஜீவன். और वो जो जीवन है वो दिव्य जीवन है, It's a divine life. वो एक दिव्य जीवन। பேதுரு பீட்டர் அதை பத்தி சொல்லும் எப்படி சொல்றாரு, पतरस यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं, we are partakers of his divine nature. हम जो है उनके दिव्य स्वभाव में जो है मिले हुए हैं, शामिल हुए हैं। சொல்லுது புரியுதா आपको உங்களுக்கு? समझ में आ रहा हम क्या कह रहे சோ हैं? அவர் கொடுக்கிற ஜீவன் சாதாரண ஜீவன் तो கிடையாது. वो जो जीवन हमको दे रहे हैं वो साधारण सामान्य जीवन இந்த नहीं है। யோவான் முழுக்க ஜீவனை பத்தி தான். तो यौवान जो है ये जो किताब है यूहन्ना का किताब, ये पूरा जो जीवन के ऊपर लिखा गया है। ஆரம்பத்துல இப்படி போட்டிருக்கு, शुरुआत में ऐसा लिखा गया है, அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, उनके अंदर जीवन है, அந்த ஜீவன் மனுஷனுக்கு ஒளியா இருந்தது. और वो जो जीवन मनुष्य के लिए उजाला बन गया। In him was light, in him was life, and that life was light of men. और उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, அந்த ஜீவன் மனுஷனுக்கு ஒளியா இருந்தது. उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। முதல்ல பாத்துங்க, இயேசு பத்தி சொல்லும்போது இப்படி சொல்லுது, देखो पहले देख लो अच्छे से, यीशु के बारे में जब कह रहे हैं तो ऐसा कह रहा लिखा है, அவருக்குள் ஒரு ஜீவன் இருந்துச்சாம். देखो उनमें एक जीवन था, அந்த ஜீவனை நமக்கு கொடுக்க வந்தாராம். और वो जो जीवन उनके अंदर था वो हमको देने के लिए आए। இயேசுக்குள்ள என்ன ஜீவன் இருந்துச்சோ அதே ஜீவனை நமக்கு கொடுக்க வந்திருக்காரு. इसका मतलब ये है जो यीशु के अंदर जो जीवन था वही जीवन हमको भी देने के लिए आए। அதான் யோவான் 10ஆம் அதிகாரத்துல சொல்றாரு, वही यूहन्ना का किताब 10वें अध्याय में कह रहे हैं, நானோ உங்களுக்கு பரிபூர்ண ஜீவனை கொடுக்க வந்தேன். मैं तुम्हें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया। திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கும் வருகிறான் என்று வேற ஒன்றுக்கும் வரான். चोर चोरी करने डाका डालने के लिए ही आता है, बाकी दूसरे किसी के लिए नहीं। நானோ நீங்கள் பரிபூர்ண ஜீவனை பெறும்படி வந்தேன். लेकिन मैं तुम परिपूर्ण जीवन पाओ इसीलिए आया। I came that you might receive the abundant life. मैं इसीलिए आया ताकि तुम परिपूर्ण जीवन को पाओ। அவருக்குள்ள இருந்த ஜீவன், उनके अंदर जो जीवन था, அந்த ஜீவன் பரிபூர்ண और ஜீவன், वो जीवन वो परिपूर्ण जीवन, அந்த ஜீவனை நம்மளுக்கு கொடுக்கிறாரு. और वही जीवन वो हमें बोल रहे हैं। அவரை விசுவாசிக்கிற யாருக்கு அந்த ஜீவன் கொடுக்கிறாரு. और जो कोई भी विश्वास करते हैं वो जीवन उनको दे रहे, वो कह रहे நீங்க உங்க வாழ்க்கையை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறீங்க, तो तुम अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित कर रहे हो, அவரோட ஜீவனை உங்களுக்கு கொடுக்கிறாரு. और परमेश्वर क्या करते हैं उनका जीवन तुम्हें दे रहे हैं। அந்த ஜீவனை நீங்க பெற்ற பிறகு वो जीवन जब आप प्राप्त करते हो உங்களை பாக்குற ஆட்கள்லாம் சொல்றாங்க இவன் முன்ன மாதிரி இல்ல, तो तुम्हें जो लोग देखते हैं तो वो कहते हैं ये पहले जैसा नहीं है, இவன் முற்றிலுமா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிட்டான், ये पूरी तरह से रूपांतर हो गया, இப்ப முன்ன விட சிறப்பா இருக்கான். और ये पहले से जो है बहुत सर्वोत्तम है। பாருங்க, அந்த வைன் குடிச்சவன் சொன்னா, तो देखो यहाँ पे जो दाखरस को चखा ना, उसने कहा சொல்றான் நீங்க வந்து இது பெஸ்டான வைனா இருக்கு, ये जो दाखरस है ये सबसे सर्वोत्तम वाला दाखरस இது है, முன்னாடி இருந்த வைனை விட இது பெஸ்டா இருக்கு. ये पहले जो दाखरस था उससे भी सर्वोत्तम है ये। உங்க வாழ்க்கை இயேசு ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு சிறப்பா மாறலனா வேஸ்ட்ன்றார். देखो आपका जीवन जो आप यीशु को स्वीकार करने से पहले जो जैसे थे और आप यीशु को स्वीकार करने के बाद अगर आप बदलता नहीं है तो वो सही, சிறப்பா மாறலனா, और सर्वोत्तम नहीं बदलता है तो आपके अंदर वो जीवन नहीं है। பாருங்க நிறைய பேரு சிலர்லாம் பார்த்தா பரிதாபமா இருக்கு. देखो बहुत से लोगों को जब हम देखते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। இயேசு விசுவாசிக்கிறேன், நாங்க கிறிஸ்டியனு, यीशु पे हम विश्वास करते हैं, हम मसीह लोग हैं ऐसे कहते हैं, ஃபுல்லா வாழ்க்கை ஃபுல்லா சோகம், और जिंदगी भर दुख, கவலை, चिंता, கண்ணீர், आंसू, தோல்வி हार, எல்லாம் பார்த்து கேலி பண்ற நிலைமையில நிறைய பேர் இருக்காங்க. और उनको देख के जो है बहुत सारे लोग तुच्छ बोल रहे हैं, मजाक बोलने के हालात में वो पड़े हैं। இவங்க எல்லாம் என்னத்துக்கு தான் சர்ச்சுக்கு போறாங்க, ये सब लोग पता नहीं क्यों तो चर्च जाते हैं, இவங்க என்னத்துக்கு தான் ஜெபம் பண்றாங்க, ये लोग सब क्यों तो जो है प्रार्थना करते हैं, இவங்க எல்லாம் ஊழியம் பண்றாங்க, ये सब सेवकाई करते हैं, ஆனா பாரு என்ன நிலைமையில இருக்காங்க. लेकिन देखो क्या हालत में पड़े हैं ये। பாருங்க, நம்ம வந்து ஆண்டோட நாமத்துக்கு தூஷணத்தை கொண்டு வர நிலைமையில இருக்கோம். हम किस हालत में पता है, परमेश्वर की बेइज्जती करने के हालात में है। இவங்க எல்லாம் அலிலியா கும்பல், ये सब हालेलुया का झुंड है,
சர்ச்சுக்கு போயிடுறாங்க, चर्च चले जाते हैं, ஆனா பாரு எப்படி இருக்காங்க, लेकिन देखो तो क्या हालत में पड़े हैं। நம்மளுக்கே சமாதானம் இல்லையா, हमारे अंदर ही शांति नहीं है, ஆனா ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாரும் இயேசு பத்தி சொல்றது ஓடுவாங்க. लेकिन जगत में जितने लोग हैं उनको जाके यीशु के बारे में कह रहे हैं। அப்படியே ஒரு தீவிரம், இந்தியாவை கிறிஸ்டியாவா மாத்தணும் बड़ी அப்படின்ற அளவு जोश நிற்பாங்க. बड़ी जोश में ये लोग रहते हैं, ये जो भारत है वो पूरी तरह मसीह में बदलना है करके रहते। மத்தவங்களை அப்படியே மாத்துற வேலையில தீவிரமா இருக்காதீங்க, நான் சொல்றேன். लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, देखो दूसरे को बदलने के काम में आप मत लगे रहो। முதல்ல நீங்க அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறீங்களா பாருங்க. सबसे पहली बात जो है, आप उस बात को अनुभव करते हो या नहीं, आप वो देख लो। நீங்க சமாதானமா இல்லாமலே இன்னொருத்தன் எதுக்கு சமாதானத்தை பத்தி பேசுறீங்க? आप शांति ही नहीं है आपके अंदर, तो आप दूसरे को क्यों शांति देने के लिए भाग रहे हो? உங்களுக்கே இன்னும் தேவைகள் சந்திக்கப்படல, அடிப்படை தேவையே சந்திக்கப்படல. बुनियादी जो चीजें जो आपकी जरूरत है वही आपकी पूरी नहीं हुई है। எனக்கு புரியல பாருங்க. சில பாஸ்டர்லாம் சொல்றாங்க, இவங்களுக்கு 2000 ரூபாய் கூட இல்ல, எங்க குடும்பமே பட்னியா இருக்குது. बहुत दुख की बात है, देखो वो लोग कुछ पास लोग आए कहते देखो हमारे पास 2000 रुपए भी नहीं है, हमारा जो पूरा परिवार है वो बहुत तकलीफ उठा रहा है। உனக்கு இயேசு 2000 ரூபாய் கொடுக்க முடியல, நான் அந்த இயேசு பத்தி நீ எதுக்கு போய் சொல்லி? देखो यीशु जो तुम्हें 2000 रुपए दे नहीं रहा है, तो वो यीशु के बारे में दुनिया के लोगों को क्यों सिखा रहे हो? உனக்கே இயேசு சோறு போட மாட்டேன்றாரு, சமாதானத்தை தரல, காப்பாத்த மாட்டேன்றாரு. देखो यीशु जो है तुम्हें खुद को खाना नहीं दे रहे, तुम्हें शांति नहीं दे रहे, तुम्हें बचा नहीं रहे, நீ எல்லாருக்கும் பத்தி சொல்ற வேலையில எதுக்கு இருக்கிற? फिर सबको जाके यीशु के बारे में बोलने के लिए वो उस काम पे क्यों लगे हो? நான் நல்லா சொல்ல நல்லா கேட்டுங்க. देखो जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुने। முதல்ல நீங்க கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். पहले तो जो ये है कि आप पहले यीशु कैसे है उन्हें चख कर देखो। கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். परमेश्वर भला है उन्हें चख कर देखो। आप நீங்க முதல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க. पहले आप उस बात को अनुभव करें। நான் நல்லா சமாதானமா இருக்கிறேன், मैं क्या शांति पूर्वक हूँ, क्या ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கேனா, मैं अच्छे आनंदमय हूँ क्या? கிறிஸ்டியன் கிட்ட பிடிக்காத காரியம், देखो ये मसीह लोगों के पास ये बात मुझे पसंद ही नहीं है। நெகட்டிவ் பீப்புளை பார்க்கணும்னா நீங்க சர்ச்சில் பார்க்கலாம். देखो नकारात्मक लोगों को अगर आपको देखना है, मिलना है, तो आप कलीसिया में देख सकते हो। வந்தானா 1008 பிரச்சனை சொல்ல, जब वो कलीसिया பாஸ்டர் எங்க வீட்ல அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணானா அடுத்து 2 மணி நேரம் நம்ம அவுட் தான். देखो अगर आपको मिलना है तो वो कहेंगे कि देखो पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, यहाँ से वो लोग शुरू करेंगे। என் பிரச்சனைலாம் சொன்னா எழுதுனா ஒரு புஸ்தகமே எழுதிடலான்னு. मेरा कहानी सब अगर मैं कहूँगा ना तो एक किताब ही आप लिख सकते हो। தயவு செய்து அப்படி ஒரு நெகட்டிவான புக் எழுதுறதை பத்தி கனவுல கூட நினைக்காதீங்க. मेहरबानी करके ऐसा नकारात्मक किताब जो है आप सपने में भी लिखने के बारे में ना सोचे। மை காட், எல்லார் பிரச்சனையை கேட்டு 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 நம்மளுக்கு இருக்கிற பேட்டரியே டவுன் ஆயிட்டு பாத்துங்க. मेरे परमेश्वर हर एक लोगों की समस्या सुन सुन के हमारे अंदर का जो बैटरी है वो डाउन हो जाता है। எப்போ பார்த்தாலும் கிறிஸ்டியனோட டயலாக் என்னன்னா, நான் டெஞ்சு போயிருந்தேன், நான் நொந்து போயிருந்தேன், நான் சோர்ந்து போயிருந்தேன். हमेशा जो मसीह लोगों का पता है ये डायलॉग होता है, मैं टूटा हुआ था, मैं बहुत निराशमंद था, मैं कुछ भी नहीं था, ऐसे ही करके हमेशा वो लोग गाना गाते रहते हैं। எப்பதான் நீங்க வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்க तो போறீங்க? आप अपने जीवन में कब तो खुश रहोगे? எப்பதான் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்க போறீங்க? कब तो आप मजबूत रहोगे? எப்பதான் ஜனங்க உங்களை பார்த்துப்பா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்ல போறாங்க? कब तो लोग आपको देख के देखो ये कितना खुश है करके कहेंगे। நான் சொல்றேன், பழைய ஆட்கள்லாம் தப்பித்தவர் நான் ஒஞ்சி போயிருந்தேன், நொந்து போயிருந்தேன்னா பேசாதீங்க. देखो मेहरबानी करके मेरे जो पुराने लोग हैं वो कभी भी ऐसा ना बोलना, मैं टूटा हुआ था, मैं निराशमंद था, ऐसा मत बोलना। என்னத்துக்கு நீங்க நல்லா சந்தோஷமா சமாதானமா வெற்றிகரமா இருக்கணும். इस वक्त तक जो है आप बड़े खुशी पूर्वक, शांति पूर्वक और जो है बड़े ही जीते हुए लोगों के जैसा रहना चाहिए। முதல்ல நம்மளோட வாழ்க்கை மாறின ஒரு நல்ல சாட்சி இருக்கணும். सबसे पहले हमारा जीवन बदला है ऐसा एक गवाही के जैसे आपको रहना है। பாக்குறவங்க முதல்ல உங்களை பார்த்து சொல்லணும்ப்பா, முன்ன இருந்ததை விட இப்ப நல்லா தரமா இருக்காங்க. जो लोग देखते हैं तो वो लोग देखकर आपको कहना चाहिए पहले से ये बहुत अच्छे है, सर्वोत्तम है, ऐसा कहना चाहिए। சில ஆட்கள் பார்த்தாலே பரிதாபமா இருப்பாங்க. कुछ लोगों को जब देखेंगे ना बहुत ही तरस से भर जाते हैं। காதுல ஒண்ணும் கிடையாது, கழுத்துல ஒண்ணும் கிடையாது, மூஞ்சி எண்ணெய் வஞ்சிக்கிட்டு कान में कुछ नहीं, गले में कुछ नहीं और चेहरे पे तेल गिर रहा है। இந்த நிலைமையில போய் இயேசுவை பேசினா எவன் வருவான் இயேசு और கிட்ட? इस हालत में आप यीशु के बारे में कहोगे तो यीशु के पास कौन आएगा बताओ? பார்த்தாலே ஒரு லட்சணமா இல்ல, பார்த்தாலே மங்களகரமா இல்ல, देखे तो अच्छा खूबसूरती नहीं, देखे तो जो है गंदा दिखते हैं। இதுல போயிட்டு இயேசுக்கு வாங்க, இயேசு கிட்ட வாங்கன்னு
और ऐसा रख के जो है आप वहां जाके यीशु के पास आओ, यीशु के पास करके बोलते हैं। உங்களை பார்த்தா முன்னாடியே நல்லா இருந்திருப்பாங்க போல இருக்குது, இப்போ இவ்வளவு பரிதாபமான நிலைமையில இருக்காங்கன்னு ஜனங்க நினைக்கிற அளவுக்கு தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ये पहले जैसे थे उससे तो बहुत बदतर हो गए हैं करके ही लोग ऐसा बोल रहे हैं। இவங்க இந்துவா இருக்கும்போது கேத்தலிக்கா இருக்கும்போதே நல்லா இருந்த மாதிரி இருக்காங்களே, ये हिंदू जब थे या जब कैथलिक थे तो पहले तो ये बहुत अच्छे दिखते थे, ऐसा लोग कह रहे हैं। இப்போ பாகத்துக்கு இப்படி இருக்காங்க. लेकिन अब ऐसा देखने में बहुत गंदे दिख रहे हैं। எவ்வளவு ஆண்டவரோட நாமத்தை தூஷணம் பாருங்க. कितना बेइज्जती देखो यहाँ पे यीशु का, परमेश्वर का नाम का। ஹெல்த்ல ஸ்ட்ராங்கா இல்ல, நம்ம यहाँ पे सेहत में ये मजबूत नहीं है। முக்காவாசி கிறிஸ்டியன்ஸ் வியாதி தான். ज्यादातर मसीह लोग बीमार में पड़े। வியாதி, சோகம், கஷ்டம் இதுதான் இவங்களுடைய வாழ்க்கையில பங்கா இருக்குது. बीमारी, चिंता, तकलीफ यही इनके जीवन का भाग है। என் கஷ்டம் யாருக்கும் புரியாது. मेरी तकलीफ कोई भी नहीं समझ सकता। ஏன் அவ்வளவு பெரிய மேத்தமெட்டிக்ஸா, क्यों ये बहुत बड़ा गणित है क्या? பெரிய பயங்கரமான புரியாத தத்துவமா, பிலாசபியா? बहुत जबरदस्त जो है तत्वज्ञानी है क्या ये बात? நான் கஷ்டம் சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் புரியாது பாஸ்டர். मेरा तकलीफ अगर आपको बोलेंगे ना पास्टर आप नहीं समझोगे। அவ்வளவு பெரிய மிஸ்டரி பாத்துங்களேன். ओह माय गॉड, ये कितना बड़ा रहस्य है इनका जीवन। இவங்க கஷ்டம் நம்மளுக்கு புரியாது. इनकी तकलीफ हम नहीं समझ सकते। இந்த மாதிரி கஷ்டத்தை எல்லாம் பேசுறத நிறுத்துங்க. ऐसा ऐसा तकलीफ भरे शब्द बोलना रोक दो। உங்களை பாக்குறவங்க ஜனங்க பார்த்து சொல்லணும், பா முன்ன இருந்ததை விட இப்ப நல்லா இருக்காங்களே. आपको देखते साथ लोग आपको कहना चाहिए बाप रे ये पहले से आप कितने बेहतर है। உங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படணும். और आपको देखकर लोग आश्चर्य करना चाहिए। உங்களை பார்த்து பொறாமைப்படணும். आपको देख के लोगों को जो है जलन होनी चाहिए। ஆனா உங்களை பார்த்து பரிதாபப்படுற மாதிரி, लेकिन आपको देख के बाप बेचारा बोलने के जैसा हो जाता உங்களை है। பார்த்து கேவலமா நினைக்கிறவங்க, और आपको देख के जो है ये बहुत बेकार तुच्छ जैसा सोचते हैं लोग। எவ்வளவு வருத்தம் தெரியுமா, ஆண்டவரோட பேருக்கு அவமானம் அது. देखो कितना दुखित बात है और परमेश्वर के नाम का जो है बहुत बेइज्जती है ये। நம்ம பிள்ளைங்களை பார்த்து யாராவது துணி சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டா நம்மளுக்கு அவமானமா இருக்கு. देखो अगर हमें देख के हमारे बच्चों को या हमारे बच्चों को देख के हमें कहते हैं कि आपका कपड़ा अच्छा नहीं, बोलेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अपमान की बात है। எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைங்களை ரெடி ஆக்குறோம். देखो कितने मुश्किल से हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं। நம்ம பிள்ளைங்க நீட்டா வந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லது. हमारे बच्चे अच्छा साफ सफाई से आएंगे तो हमारे लिए अच्छा लगता है। நம்ம பிள்ளைங்க ஏனோ தானன்னா வந்தா நம்மளுக்கு பேர் கெட்ட பேர் ஆயிடும். हमारे बच्चे ऐसे वैसे कपड़े पहन के आ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा नाम खराब होगा। மேல கீழே பாப்போம், ऊपर से नीचे देखेंगे, வேற நல்ல துணி கிடைக்கல, तेरे को ये अच्छा कपड़ा नहीं मिला, வெளில போகும்போது தான் இந்த மாதிரி துணி போடுவியா, बाहर जाने के टाइम में ऐसा कपड़ा पहनेगा क्या, ஒழுங்கான துணி போட்டு जा वहां जाके अच्छा कपड़े पहन के आ। ஏன்னா அது உங்களை அவமானப்படுத்தும். क्योंकि वो जो बात है वो आपकी बेइज्जती होगी, आपका अपमान होगा। நம்மள தரமா வச்சுக்கலன்னா அது ஆண்டவர் அவமானப்பட்டது. अगर हम अपने आप को अच्छे से खूबसूरत तरीके से नहीं रखेंगे तो परमेश्वर का अपमान होता है यहाँ पर। இவங்க எல்லாம் இயேசுவோட பிள்ளையா பாடுறா பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்காங்க. यीशु के बच्चे करके बोल रहे, जरा देखो तो एक भिखारी की तरह दिख रहे हैं। எப்ப பார்த்தாலும் அந்த சோகமான ஒரு மூஞ்சி, जब देखे तो निराश मन चेहरा, எப்ப பார்த்தாலும் அப்படியே டவுன், ஃபெயிலியர், லோ வாய்ஸ்லயே பேசுறது. हमेशा बड़े ही धीमी आवाज से बात करेंगे, लो ही रहेंगे, बड़ा ही नम्रता के साथ दिखावट करेंगे। நீதிமானோட வீட்டுல சத்தம் எப்படி தெரியுமா இருக்கணும்? नीतिमान के घर में पता है आवाज कैसी होनी चाहिए। இப்ப நம்ம வேர்ல்டு கப் பார்த்துன்னு இருக்கோம்னு வச்சுங்க, जब वर्ल्ड कप हम देखते हैं तो क्या क्या करते हैं, இந்தியா மேட்ச் விளையாடி, वहाँ पे भारत का मैच चल रहा है வேர்ல்டு கப் இந்தியா ஜெயிச்சிச்சு, और वहाँ पे वर्ल्ड कप भारत जीत जाता है, அப்ப வீட்டுல எப்படி இருக்கும்? तो वहाँ पे आवाज उस घर पे क्या होता है, we will make a joyful noise. तो वहाँ पे आनंद पूर्वक आवाज उठती है। நீதிமான வீட்டுல சிரிக்கிற சத்தமும் ஜாய்ஃபுல் நாய்ஸ் தான் இருக்கணும். धार्मिक के घर में जो है एक बड़ा ही आनंद पूर्वक और एक विजय जीतने वाला घर में आवाज होता है, वैसा होना ஆனா चाहिए। நிறைய பிலீவரோட வாய்ஸ் எப்படி இருக்கும்? लेकिन बहुत सारे विश्वासी लोग की आवाज कैसी होती है, अरे लो वाइस्ல பேசுவாங்க. ऐसे धीमी आवाज से बात करेंगे। Praise the Lord pastor. Praise Lord, pastor, எப்படி இருக்கீங்க pastor? நல்லா இருக்கீங்களா? कैसे pastor, अच्छे हो ரெண்டு क्या, பசங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா? बच्चे सब अच्छे है क्या, எப்படி இருக்கீங்க சிஸ்டர்? आप कैसे हो सिस्टर, ஏதோ இருக்கும் பாஸ்டர். क्या तो कैसे तो रह रहे पास्टर, எங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணீங்க आप பாஸ்டர். हमारे लिए पास्टर प्रार्थना कर लो। என்ன கொடுமை தெரியுமா இதெல்லாம்? कितना बड़ा अत्याचार, அதே சுடுமூஞ்சி, அதே லோ வாய்ஸ், ऐसे ही खड़ूस मुंह, वही धीमी आवाज, அப்புறம் எப்படி உங்க வீட்டுக்கு வந்து ஆரோக்கியம், ஆசீர்வாதம், செழிப்பு எல்லாம் வரும்? तो फिर
आपके घर में आरोग्यता, समृद्धि, खुशियां वो सब कैसे आएगी? தலை வரக்கூடாதுன்னு குறிக்கோள் வச்சிருக்கிற ஆள்லாம் இருக்காங்க. कुछ लोग तो ये भी सोच के रखे कि हम बाल नहीं बनाएंगे, அவ்வளோ வைராக்கியமா उतना जिद्दी। தலை வாராத இருக்குது வைராக்கியம், சோம்பேறித்தனம். देखो बाल ना बनाना वो जिद्दीपन नहीं बल्कि जो है वो काम चोरी है। ஒருத்தவங்க மேல பயங்கரமான வேர்வை ஸ்மெல், வீட்லயே இருக்க முடியாத அளவுக்கு வேர்வை ஸ்மெல். एक जन के ऊपर बहुत गंदी पसीने की बदबू, मैंने घर पे ही नहीं रह सकते वैसी बदबू। என் ஃப்ரெண்டு சொல்லியிருக்காரு, பிரதர் நீங்க பாடி ஸ்ப்ரே சென்ட் ஏதாவது யூஸ் பண்றதுன்னு. तो एक भाई ने कहा कि भाई आप एक बॉडी स्प्रे या कुछ परफ्यूम यूज करना चाहिए ना। உடனே அவர் சொல்லியிருக்காரு, तुरंत उन्होंने ऐसा जवाब दिया। பயங்கர ஸ்பிரிச்சுவலான ஆட்கள் பாத்தீங்களா, ये जो कहते हैं ना, ये जो लोग होते हैं ना, बड़े आत्मिक लोग होते ஆனா हैं। வடி கட்டின முட்டாளுங்க பாரு. और ये जो गिन चुन के आते हैं ना, वैसे ये बेवकूफ लोग होते हैं। ஒருத்தவங்க வீட்டுல தங்கி இருக்காரு, एक जन के घर में ये रह रहे हैं வேர்வை ஸ்மெல் தாங்க முடியாம அவங்க சொல்றாங்க, और ये जो लोग वहां पे बैठे हैं उनके इर्द गिर्द, और वो लोग ये पसीने की बदबू बर्दाश्त कर मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो उसको जवाब दे रहे हैं। சொல்றாங்க சென்ட் போடுங்க. तो ये जो लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि कुछ परफ्यूम लगा लो, सेंट लगा लो। இவங்க சொல்றாராம், तो ये जवाब दे रहे से நம்ம எல்லாம் சென்ட் எல்லாம் போடக்கூடாது பிரதர், हम सब सेंट सब नहीं लगाना நம்ம चाहिए, மேல இருந்து சென்ட் வாசனை வரக்கூடாது, ரட்சிப்பின் வாசனை தான் வரணுமா. हमारे ऊपर सेंट की खुशबू नहीं आनी चाहिए बल्कि उद्धार का खुशबू आना चाहिए। நான் 15 வருஷமா பாஸ்டர், இது வரைக்கும் ரட்சிப்பின் வாசனை என்னன்னே தெரியாது. मैं 15 साल से पास्टर हूँ, लेकिन ये उद्धार का खुशबू मैं नहीं जानता वो क्या होता है। ஏன்டா அது மாதிரி யாராவது சொல்லியிருந்தேன், ஓஹோ வேர்வா ஸ்மெல் அடிக்குது பொழுது, போய் குளிச்சிட்டு வரும், போய் குளிச்சிட்டு வந்துருப்பேன். अगर कोई मुझसे कहेगा ओहो तो मेरे पर पसीने की बदबू आ रही है करके अगर कोई बोलेगा तो मैं जाऊंगा, तुरंत नहा कर साफ सुथरा आऊंगा, ஏதாவது கொஞ்சம் சென்ட் எல்லாம் வாங்கி அடிச்சிருப்பேன். या तो फिर जो है कुछ जो है परफ्यूम लगा के रहूंगा। வேர்வை வாசனை வந்துருங்க, அவன் தாங்க முடியாது கஷ்டப்பட்டு இது ரட்சிப்பின் வாசனை வரணும். पसीने की बदबू आ रही है, लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं पर सेंट की खुशबू नहीं बल्कि जो है उद्धार का खुशबू आना चाहिए करके பாம்பேல बैठा है। பாருங்க, வீடு எல்லாம் சின்ன வீடு, देखो मुंबई में छोटे छोटे घर होते हैं அங்க பயங்கர உள்ள போனா சில வீட்டுல செம்ம வேர்வை ஸ்மெல் அடிக்கும். और कुछ लोग के घर में जब हम जाते हैं तो जबरदस्त पसीने की बदबू आती है घर में अंदर आते ही। அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்காங்களா, அதனால அவங்களுக்கு தெரியாது. देखो अभी ऐसा होता है, वो लोग घर के अंदर ही रहते हैं ना, तो इसके लिए उनको अंदर जो है खुशबू उन्हें नहीं आता है। மீன் पसीने की மார்க்கெட்ல बदबू। மீன் விக்கிறவங்களுக்கு மீன் கவுச்சு அடிக்க நினைக்கிறீங்க. देखो आपको ऐसा लगता है कि जो मच्छी बेचते हैं तो मच्छी की मतलब रोज बेचते हैं ना, इसलिए उनको मच्छी की बदबू हाँ मच्छी के मार्केट में मछुआरे जो है वो मच्छी बेचते हैं, तो उनको आपको लगता है कि उनको मच्छी की बदबू तकलीफ होती है उससे, இருந்து பழகி போயிடுச்சு. क्योंकि वो मार्केट में रह के उनको आदत पड़ गई है। நான் சொல்றேன், உங்களை நல்லா தரமா வச்சுங்க. मैं कह रहा हूँ देखो आप अपने आप को अच्छे साफ सुथरा रखे। உங்களை பார்த்து ஆட்கள் இவங்களோட ஜீவன் மாறி இருக்குது, முன்னையோட பெட்டரா இருக்காங்கன்னு சொல்லனா ஆண்டவரோட ஜீவன் உங்களுக்குள்ள வேலை செய்தான்றதே சந்தேகம். देखो अगर आपको देख के लोग अगर ऐसा नहीं बोलते हैं कि इनके अंदर एक जीवन है करके, अगर वो लोग नहीं உங்களோட வாழ்க்கை முன்னையோட பெட்டரா இருக்குதுன்னு சொல்லனா, तुम्हारा जीवन जो है पहले से बेहतर है, अगर ऐसा नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये है आपके अंदर वो जीवन नहीं है। பாருங்க ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஜீவன் எப்படிப்பட்ட ஜீவனா இருக்கு. देखो यहाँ पे परमेश्वर जो जीवन दे रहे वो किस प्रकार का जीवन है। அவமானம் தோல்வி எல்லாத்தையும் மாற்றக்கூடிய ஒரு ஜீவனா இருக்கு. अपमान हार वो सब बदलने वाला एक जीवन है वो। பாருங்க அந்த கல்யாணத்துல வைன் ரொம்ப முக்கியம். देखो वहां पे उस शादी में दाक मधु दाक रस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था, இப்போ கம்மி ஆயிடுச்சு. लेकिन वहां पे कम हो गया। இப்போ வரவங்களுக்கு என்ன சொல்றது, और वो जो दाक रस था वो खत्म होने पे आने वाले लोगों से वो क्या जवाब दे। அது ஒரு அவமானமான ஒரு तो சூழ்நிலை. एक जो परिस्थिति ऐसा था वो अपमान का परिस्थिति है। ஆண்டவர் அந்த அவமானத்தையும் தோல்வியை மாத்துறாரு. और उस अपमान को वो हार को जो है परमेश्वर बदल रहे हैं। ஆண்டவர் இப்ப உங்களுக்கு கொடுக்கிற ஜீவன் எப்படிப்பட்ட ஜீவனா तो இருக்கு. आप परमेश्वर जो आपको जो जीवन दे रहे हैं ना वो किस प्रकार का जीवन है। உங்க தோல்வி உங்க அவமானத்துல இருந்து வெளியில கொண்டு வர ஜீவன் தான் அது. आपके हार को और आपके अपमान को आपकी सब बातों से बाहर निकलने वाला एक जीवन है। நீங்க தோல்வியிலயோ அவமானத்திலயோ தலை தொங்க போட்டு நடக்கணும் இல்ல. आप जो है हार में और जो अपमान में अपने सर को नीचे दिखाकर नीचे झुक कर चलने की जरूरत नहीं है। ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையை அப்படி மாத்த போறாரு. देखो परमेश्वर आपके जीवन को ऐसा बदलने वाले हैं, ஜனங்க எல்லாரும் உங்களை பார்த்து பாராட்ட போறாங்க. और लोग आपको देख के जो है सराहना करने वाले हैं, நீங்க தலை நிமிர்ந்து நடக்கணும். और सर को उठाकर चलना चाहिए। நல்லா கேட்டுங்க, ध्यान से सुने आप। இனி யாரும் தலை குனிஞ்சு தலைய தொங்க போட்டு
இப்படிலாம் நடக்க கூடாது என் சர்ச்சில். मेरे कलीसिया में कोई भी अपने सर को झुक कर हारे हुए लोगों की तरह नहीं चलना चाहिए அப்படியே லோ வாய்ஸ்ல பேசக்கூடாது. और धीमी आवाज से नहीं बातें करनी चाहिए। Praise God, pastor. வயசு பார்த்தா 35 தான் இருக்கும். लेकिन इनका उम्र अगर देखे तो 35 साल के ஆனா रहेंगे, வாய்ஸ் பார்த்தா 65 மாதிரி இருக்கும். लेकिन इनका जो आवाज होता है वो 65 इयर्स की उम्र के जो लोग होते हैं वैसी रहती है। இந்த டிராமா எல்லாம் தூக்கி போடுங்க. ये नाटक है ना, उठा के फेंक दो। நல்லா ஸ்ட்ராங்கா பேசதுல சந்தோஷம் தெரியணும். अच्छे मजबूत, और जब बातें करेंगे तो बातों में से खुशियां छलकनी நீங்க चाहिए। பேசுறதுலயே கேக்குற ஆளுங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்கணும். और आप बात करेंगे ना तो जो सुनता है उसे एक ऊर्जा मिलनी चाहिए। ஃபெயிலியர், அவமானம் இதுல இருந்து எல்லாத்துலயும் மாத்திர வாழ்க்கை தான் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். नाकामयाबी जो है और अपमान से सब बदलने वाले ही परमेश्वर हमें ऐसा रखे हैं। ஹalleluya. हालेलुया। சோ முதல் மிராக்கிள் எதை காட்டுதுன்னா, तो पहला चमत्कार क्या दर्शा रहा है? முன்னாடி இருந்த உங்க வாழ்க்கை தரத்தை விட இப்போ உங்க வாழ்க்கை தரம் பெஸ்டா இருக்கும். पहले जैसा आपका जीवन था वो जीवन से जो अब आपका जो जीवन है वो बेहतर है, ऐसा जीवन आपको दे रहे हैं। ஆண்டவர் இப்ப கொடுக்கிற இந்த தரம் எப்படி இருக்கும்னா, आपको जो जीवन दे रहे हैं ना वो जीवन कैसा है? தோல்வி அவமானத்துல இருந்து விடுதலையாக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவனா இருக்கும். जो हार है और अपमान है उससे बाहर निकालने वाला एक जीवन परमेश्वर आपको दे रहे हैं। இதெல்லாம் ஜெயிக்கக்கூடிய ஜீவன் அது. वो जीतने वाला एक जीवन है ये। தோல்வியை ஜெயிக்கக்கூடிய ஜீவன். वो हार को विजय में लेकर आने वाला वो जीवन है वो। அவமானத்துல இருந்து மீண்டு வர ஜீவன். और अपमान से बाहर निकालने वाला वो जीवन है वो। உங்களை பார்த்து யாரும் பரிதாபப்படுற மாதிரி இருக்க மாட்டீங்க. आपको देखते लोग ओ बेचारे ऐसा नहीं बोलेंगे। உங்களை பார்த்து எல்லாம் ஆச்சரியப்படுற மாதிரி இருக்கும். आपको देखते साथ लोग आपको आश्चर्य से देखने वाला जीवन आप में रहेगा। பரவாயில்லையே இப்பெல்லாம் நல்லா இருக்காங்களே. कोई बात नहीं, आजकल तो बड़े ही अच्छे हैं वो। உங்களை பார்த்து அந்த மாதிரி ஜனங்க சொல்றாங்களா? क्या आपको देख के लोग ऐसा कहते हैं क्या? ஒரு சிலர் இருக்கீங்க. देखो कुछ लोग हैं உங்களை ऐसे, பார்த்து ஜனங்க அப்படி சொல்றாங்க. लोग ऐसा बोलते हैं आपको देखते ही। ஆனா ஒரு சிலர் இருக்கீங்க, कुछ लोग ऐसे भी हैं, உங்களை பார்த்து ஜனங்க பரிதாபப்படுற நிலைமையில தான் இருக்கு. देख कर लोग जो है तरस से भर जाते, वैसे हालत में हो आप। பாவம் இந்த சிஸ்டர் எவ்வளவு ஜெபம் பண்றாங்க, ஆனா பாவம் எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா அந்த சிஸ்டர். बेचारे ये सिस्टर कितना तो प्रार्थना करती है लेकिन फिर भी कितने मुश्किल से गुजरे, तकलीफ से गुजरे। உங்களை பார்த்து பாவம்னு சொன்னாலே உங்க பரலோக தகப்பனுக்கு அவமானம் நான் சொல்றேன். कोई भी आपको देखकर पाप बेचारा अगर कोई कह दे तो इसका मतलब ये है स्वर्गीय पिता का अपमान हो रहा है। என் பிள்ளைங்களை பார்த்து யாராவது பாவம் பரிதாபம்னா அது எனக்கு அவமானம். मेरे बच्चे को देख के ये पाप बेचारे बच्चे की हालत कैसे अगर ऐसा बोलते तो ये मेरा अपमान है। யோசித்து பாருங்க. जरा सोच कर देखिए। உங்களை பார்த்து பாவம் பாவம் சொல்ல சொல்ல உங்க பரலோக தகப்பனை நீங்க அவமானப்படுத்துறீங்க. आपको देखकर लोग पाप बेचारा पाप बेचारा पाप बेचारा अगर बोलते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर स्वर्गीय पिता का अपमान कर रहे हो। ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற ஜீவன் தோல்வி அவமானத்துல இருந்து ஜெயிக்கக்கூடிய ஜீவனை தான் கடவுள் देखो தரார். जब परमेश्वर आपको जो जीवन देंगे तो वो जो जीवन ऐसा होगा जो है हार से बाहर निकला, यानी कि विजय प्राप्त करने वाला जीवन, अपमान से बाहर निकलने वाला जीवन। நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. ध्यान से याद रखें, ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஜீவன் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும்? जो परमेश्वर जो जीवन दे रहे वो किस प्रकार का जीवन होगा? முன்னாடி இருந்த ஜீவனை விட பெட்டரா இருக்கும். पहले जो जीवन था उससे भी बेहतर जीवन होगा। अब ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஜீவன் எப்படி இருக்கும்? परमेश्वर जो जीवन दे रहे वो कैसा जीवन रहेगा? தோல்வி அவமானத்துல இருந்து ஜெயிக்கிற ஒரு ஜீவன். हार से अपमान से जीतने वाला वो जीवन। ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற ஜீவன் எப்படிப்பட்ட ஜீவன்? और परमेश्वर जो जीवन आपको दे रहे वो किस प्रकार का जीवन है? பரவாயில்ல இப்பெல்லாம் பெஸ்டா இருக்கிறீங்களேன்னு சொல்ற ஜீவன். क्या बात है, अभी सब बड़े ही सर्वोत्तम होना, ऐसे बोलने वाला जीवन। உங்களை பார்த்து ஜனங்க பாராட்டி அப்ரிஷியேட் பண்ணி சிறப்பான காரியத்தை சொல்லனா கடவுளோட ஜீவன் உங்களுக்குள்ள இருக்கானே டவுட் தான். लोग आपको देख के सराहना करके वाव बोलने वाला जीवन अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका जीवन है हारा हुआ जीवन जैसा। வைனை டேஸ்ட் பண்ணோம்னா சொன்னா பா சூப்பரான வைன் கட்சி வரைக்கும் வச்சிருக்காங்க. ये जो दास छकने वाला जो व्यक्ति था, जो व्यक्ति था वो कह रहा है जैसा पहला जो सिप है वो जैसा मुंह में डाला उसने कहा क्या बात है, ये बहुत ही सर्वोत्तम दाक रस है करके बोला। முன்னாடி இருந்ததை விட இது பெஸ்டா இருக்கு. ये जो पहले था ना उससे भी अब सर्वोत्तम है ये। உங்களை சந்திக்கிற ஒவ்வொரு ஆளும் அப்படி சொல்லணும். तो जो भी आपको मिलता है देखता है वो हर एक व्यक्ति आपको देखकर कहना ही चाहिए। உங்களை பார்த்து சொல்லணும் பரவாயில்ல இப்பெல்லாம் இந்த சிஸ்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க. कोई बात नहीं, अभी ये सिस्टर कितनी अच्छी ही है। உங்களை பார்த்து ஜனங்க சொல்லணும் பரவாயில்ல இப்போ இந்த பிரதர் ரொம்ப நல்லா இருக்காரு. क्या बात है, ये भाई आजकल बड़े ही अच्छे हैं। அப்பதான் ஆண்டவர் நாம மகிமைப்படும். अगर ऐसा लोग कहेंगे तभी परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। நல்ல தரமான குவாலிட்டி லைஃப் இஸ் கிவிங் டு யூ.
देखो आपको एक सर्वोत्तम जीवन परमेश्वर दे रहे हैं आपको। ஹalleluya. हालेलुया। சோ இதோட இந்த வார்த்தைக்கு முடிச்சுக்கோ. तो इस हफ्ता यहाँ से हम समाप्त करेंगे, அடுத்த வாரம் இன்னும் கொஞ்சம் பார்ப்போம். अगले हफ्ता और हम देखेंगे।